हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटा शॉर्ट बनाएंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने देखा था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मतलब मैटर का जो दो तरह का बिहेवियर शोज करता है, प्रॉपर्टी लाइक और दूसरा वेव लाइक। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एक छोटे से क्लास लेते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई भी एटम होता है उसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हर एक एटम का क्या होता है? एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में कितने हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में 1 है तो क्या हो गया? इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है, लेकिन जब आयंस ले लेते हैं एटम्स तब उसका इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है? वैल्यू चेंज हो जाती है जब बॉन्ड बना लेते हैं। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते, ओनली प्रोटॉन जो कि फिक्स रहते हैं, जो कि चेंज नहीं होते, उसको लेते हैं। तो याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं किसी भी एटम में वो क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्या है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मास नंबर। इन दोनों इनको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, इसका एक एटॉमिक नंबर हो गया और क्या हो गया? एक मास नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? जेड से। कहीं भी जेड लिखा है उसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर है वो उसका। और मास को किसे करते हैं? ए से। ठीक है, ये दो टर्म हो गई आपको। ठीक है, मान लीजिए ये एटम है, कोई एक्स, यहाँ पे जेड लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है। आप समझ जाना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या हो गई? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाली क्या होगी? मास।